विश्वकर्मा न्यूज में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मित्रों नमस्कार। साथियों, आजकल आपने देखा होगा कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें हों, वो आपकी बार एक नया मुद्दा लेकर आई है, जनगणना का मुद्दा। इस जनगणना का काफ़ी दिनों से मांग की जा रही थी, मगर राजनीतिक कारणों से इस पर किसी प्रकार का डिसीजन या निर्णय नहीं लिया जा सका। अब ये निर्णय हुआ है, केंद्र सरकार ने इसका निर्णय लिया है कि जाति गणना की जाए। और विशेष रूप से मेरा ये मानना है कि अगर जाति गणना होती है तो ओबीसी को काफ़ी मात्रा में, क्योंकि अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो देश में 52, 53, 54% ओबीसी जातियाँ आती हैं, बाकी शेष में अन्य जातियाँ आती हैं। रही ओबीसी में वैसे तो बहुत सी जातियाँ हैं, परंतु उन जातियों में भी कई प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से उनको बोला जाता है और उनको जाना जाता है। ऐसी स्थिति में जब जनगणना का काम होगा तो किस तरह इसका पालन किया जाए, कॉलम में किस तरह का नाम लिखाया जाए जिसमें कि कोई भी जाति अगर इन्वॉल्व होती है, उसकी अगर इंदराज होता है तो उसका संख्या बल, उसकी गणना किस प्रकार हो। कई जगह देखा, कई लोग गोत्र लगाते हैं, कई लोग और अन्य उपनाम भी लगाते हैं। तो इसकी वजह से जो आंकड़ा आना चाहिए था वो आ नहीं पाता है, और उसका जो प्रभाव वो नहीं हो पाता, जिसके परिणाम जो आने चाहिए थे वो उसके अनुकूल नहीं आते। ऐसी स्थिति में हमें, जैसे हम जांगड़ ब्राह्मण समाज की बात करें तो बहुत से लोग शर्मा लगाते हैं, बहुत से लोग जांगड़ लगाते हैं, बहुत से लोग सुथार लगाते हैं, कोई जांगड़ा लगाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग, जैसे यूपी के अंदर ओझा भी लगाते हैं, शर्मा भी लगाते हैं, बढ़े भी लगाते हैं, कर्मकार भी होते हैं, रामगढ़िया भी हैं। ऐसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। और वहाँ जब भी कोई बात आती है तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संख्या में उनका संख्या बल, उनकी एकता दिखाई नहीं देती है। तो अब की बार मैं हमारे राष्ट्रीय संगठनों से भी निवेदन करूँगा और जो मौजूद प्रदेश सभाएं हैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि जनगणना कार्य सोच समझ के, अच्छी तरह निर्णय लेकर के, और जैसा कि पिछली बार अभी तक हम देखते हुए आए हैं कि हमारी गणना का फ़ायदा, हमारी संख्या का फ़ायदा अन्य समाज ही ले पाता है। जैसे राजस्थान में जांगड़ ब्राह्मण लगाया दिया जाता है तो सारा का सारा सारी की सारी गणना है जो ब्राह्मण समाज में जुड़ जाती है, और जांगड़ ब्राह्मण वैसे ही। अब कहीं कई बार बात आती है तो जांगड़ समाज को कोई नेतृत्व, जांगड़ ब्राह्मण, तो यानी कहने का तात्पर्य है कि हमारा कोई प्रभाव नहीं रहता, कोई असर नहीं रहता, और हमारी आधिकारिक रूप से कोई गणना भी नहीं हो पाती। हम राजनीतिक क्षेत्र में हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में हम सबको ऐसा करना है कि ऐसा कोई समाज के साथ, जाति के साथ ऐसा कोई शब्द या ऐसा कोई निर्णय लें
जिसमें चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे राजस्थान की बात करूं, चाहे हरियाणा की बात करूं, चाहे यूपी की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, तो उससे यह इंगित होना चाहिए कि जांगड़ ब्राह्मण समाज के ये लोग हैं और हमारी गणना जांगड़ में ही होनी चाहिए, जांगड़ समाज में ही होनी चाहिए। इसके लिए कोई भी उपयुक्त नाम, अगर हम वैसे ही शर्मा, जांगड़, सुथार और धीमान अलग अलग उसमें ओझा, अगर इसी में अगर हम बटे रहे तो हमारा भविष्य, जब तक कि हम देख रहे हैं, हमें अभी तो कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला। तो अब समय आ गया है हम सबको एक ही नाम, एक ही सरनेम का उपयोग करना है और ये हमारे अग्रिम संगठन के जो लोग हैं वो तय करें कि आने वाले समय में हमें किस नाम से पुकारा जाना। ठोस निर्णय लें और उस निर्णय के आधार के ऊपर ये आदेश जारी करें सभी प्रदेशों में, सभी स्थानों पर, कि जनगणना के वक्त जाति के कॉलम में आपको ये लिखना है। तो मैं समझता हूँ अगर हम इसमें एकरूपता दिखाई, एकजुटता दिखाई, तो आने वाला भविष्य हमारे समाज के लिए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो कोई किसी भी क्षेत्र में हो, हमें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और ये बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि काफ़ी दशकों के बाद ये जनगणना हो रही है और इस जनगणना का उद्देश्य हमें पता नहीं राजनीतिक लोग किस तरह से उठाना चाहते हैं, लेकिन हमें भी इसका लाभ उठाना चाहिए। कि मैं सर्व समाज से, जांगड़ ब्राह्मण समाज से, जांगड़ सुथार समाज से, जांगड़ ब्राह्मण खाती समाज से अपील करता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम जांगड़ ब्राह्मण, अगर अभी हम अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अगर हम एक ही नाम कर लेते हैं तो उसमें अगर फ़ायदा मिलता है तो बड़ी अच्छी बात है, हमें फ़ायदे लेने का प्रयास उठाना चाहिए। तो एक अच्छा मौका है, इसमें हमें फ़ायदा लेना चाहिए। इसी के साथ मैं विनम्र निवेदन करता हूँ हमारे अग्रिम संगठन से, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल के हों, चाहे वो प्रदेश लेवल के हों, इस पर गंभीरता से मनन करें, विचार करें। अलग अलग संगठनों को अलग अलग चर्चाएं आयोजित करें और सार्वजनिक सामाजिक रूप से चर्चाएं करें, अलग अलग क्षेत्र में चर्चाएं करें और उसमें इस बात को तय करें कि आने वाले समय में हमें जनगणना में हमारी जाति का प्रभुत्व बना रहे, हमारी एकता का वास्तविक जो रूप है, वास्तविक जो गणना है, जो वास्तविक हमारी संख्या है, वो उभर के आवे, जिससे हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को लाभ होगा, ऐसा मेरा मानना है। जय श्री विश्वकर्मा।